वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले BHU BS नर्सिंग एडमिशन के बारे में। ठीक है, अगर आप 2020 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं BS नर्सिंग कोर्स में तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, अगर आप किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हो। सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाते हैं और इसका एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आप में होनी चाहिए और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ये सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। सो स्टूडेंट अगर आप भी जानना चाहते हैं BHU BS नर्सिंग के बारे में तो देखते रहिए ये वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम गेन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट्स BHU BS नर्सिंग एडमिशन के लिए। ठीक है ना, अगर आप भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है, ये टॉप यूनिवर्सिटी में इनको गिना जाता है इंडिया में। अगर आप यहाँ से BS नर्सिंग करके निकलते हो तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट 100% होता है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन तो इसके लिए ये जो स्टेप्स है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म बनना, प्री एग्ज़ाम देना एंड काउंसलिंग करवाना, ये सारी स्टेप्स आपको गुजरना होगा, उसी के बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक है ना, तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाते हैं। स्टूडेंट इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल मंथ में भर दिए जाते हैं, बट 2020 में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण इसकी जो डेट्स है वो लेट आएगी, यानी कि मई जून तक आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 3rd वीक यानी कि लास्ट मई 2020 को आएगी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। ठीक है ना, वो तो जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके मोबाइल पर। अब आप बोलेंगे सर कैसे मिलेगी, क्योंकि आपने मेरा जो जेकलोन जॉब चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी आपको जेकलोन जॉब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपको आपके ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा, आपके अपने मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा जैसे इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 3rd वीक ऑफ जून 2020 को होता है। बिकॉज स्टूडेंट हमने जो फॉर्म फिल किया था वो 3rd वीक ऑफ मई 2020 को किया था, इसीलिए हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो 3rd वीक ऑफ जून 2020 को हुआ है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट मई को न होकर जून में आता है तो इधर एक स्टेप आगे हो जाएगा, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ जुलाई को होगा फिर। ठीक है ना, ये इसमें गैप रहता है। आंसर की बात करें तो 3rd वीक ऑफ जून 2020 को आपका आंसर की आ जाता है, यानी कि 2-5 दिन में आपको आंसर की मिल जाती है। लास्ट डेट ऑफ सबमिट आंसर की उसकी 4th वीक ऑफ जून 2020 को रहती है, ये बात है। ठीक है ना, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ जाता है आंसर की के 2-5 दिन बाद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेरिट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको कब मिलेगी, 1st वीक ऑफ अगस्त 2020। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक्सपेक्टेड डेट है, संभावित तिथियां हैं। ठीक है ना, इसको लेकर कोई भी वेरिएशन आ सकता है इस डेट्स में, वो तो आपको जानकारी इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। कोई भी डेट स्थापित होती है, पोस्टपोन्ड होती है या फिर किसी भी प्रकार का वेरिएशन इसमें आता है, ठीक है ना, वो सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो BS नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, चाहे वो फार्मेसी का हो, किसी का भी हो। ठीक है ना, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर BHU BS नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आप में होना चाहिए, उनको हम देख लेते थोड़ा सा। तो चलिए, सो स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आप में नेशनलिटी यानी कि नागरिकता इंडियन होनी चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं BHU BS नर्सिंग के लिए। ठीक है ना, BHU BS नर्सिंग कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया के, चाहे आप राजस्थान के हो, MP के हो, UP बिहार पंजाब हरियाणा दिल्ली महाराष्ट्र कहीं के भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में इसको गिना जाता है, लाइक एम्स हो गया, जिम्बर हो गया, हमारा BHU हो गया, है ना, तो ये टॉप में गिना जाता है इनको।
और हाँ, ज़रूर अप्लाई करें आप, हो सके आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक, तो आपकी लाइफ बन जाए, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर इसके लिए एज की डिमांड है तो वो मिनिमम 17 एज से, इससे कम एज के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ऊपर आपकी उम्र नहीं होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा और भी इसमें डिसाइड किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने मार्किंग होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा रोल है, उसको भी हम देख लेते। तो चलिए। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट, क्वालिफाई मार्किंग और रेफरेंस एप्लीकेंट, यानी कि आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीबी, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि हमारे जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई न्यूज़ में पढ़ लिया होगा, बट उनको ये पता नहीं है कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। खाली न्यूज़ में आने से कुछ नहीं होता, जब आईएनसी इसको अप्लाई करेगी तभी लागू होगा। फ़िलहाल के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आर्ट्स कॉमर्स वाले कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जो भी नोटिफिकेशन है वो ओनली साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, ठीक है ना। तो वही अप्लाई कर सकते हैं। बीएचयू, बीएस नर्सिंग और जितनी भी नर्सिंग, बीएस नर्सिंग कोर्सेज है उसमें साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि आर्ट्स कॉमर्स वाले, ठीक है ना। तो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई मार्किंग की, ठीक है, यानी कि 12th में कितना परसेंट आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 50% क्वालिफाई मार्किंग होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल मार्किंग की बात नहीं हो रही है, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की हो रही है। इनमें आपके 50% होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी वाले, एसटी, एससी वाले की अगर हम बात करें तो उनके लिए मिनिमम 40%, यानी कि इनके अगर 10% भी कम होगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 40% इनके अगर 12th में बनी है तो ये अप्लाई कर सकते हैं बेशक। सो स्टूडेंट, अब तक हमने बात कर ली एप्लीकेशन फॉर्म डेट, इंट्रेंस एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनको लेकर अगर आप में कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आपको। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। एग्ज़ाम पैटर्न से स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न से स्टूडेंट को ये मालूम लग जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। एग्ज़ाम पैटर्न से वो वही चीज़ पढ़ता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हेल्पफुल रहता है आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट, देख लेते हैं हम कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है बीएचयू, बीएस नर्सिंग का, वो किस प्रकार का रहने वाला है, ताकि उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सको। तो चलिए। सो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। आपका जो बीएचयू, बीएस नर्सिंग का एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्किंग का होता है, ये सारी जानकारी हम गेन कर लेते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है, ना कि ऑनलाइन। बहुत सारी जगह ऑनलाइन होता है इसका एग्ज़ाम, बट यहाँ पर जो बीएचयू, बीएस नर्सिंग है इसका एग्ज़ाम ओनली ऑफलाइन होगा, ठीक है। जिस प्रकार पीएमटी का होता है उसी प्रकार। ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो पेपर की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन टाइप आपसे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी जानकारी दी हुई है, वहाँ से आप इन सभी के बारे में जानकारी गेन कर सकते हो, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ एमसीक्यूज़ की, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये तो आपकी कोई पता, ठीक है, बट मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करा रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्किंग दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर सही करके आते हो तो 4 नंबर आपको मिलेगा, और इनकरेक्ट आंसर पे आपको 0 यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे आपके 400, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन कवर्ड, यानी कि किस किस सेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ गई।
अब बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन, यानी कि अगर हमारे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25, जूलॉजी से 25, बॉटनी से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। कट ऑफ मार्क 50% ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 40% ओबीसी, हमारे जो ओबीसी एसटी एससी वाले उनके लिए ये दिया हुआ है। और काउंसलिंग ये सब बात की प्रोसेस है, वो तो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे बेसिकली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है ना। और आप अपने स्टेट का जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।